प्यारे साथियों, नमस्कार सभी को। मैं उदित आप सभी का स्वागत करता हूं इस प्लेटफॉर्म पर, ऑनलाइन एचडी पॉइंट पर। साथियों देखिए, आज के सेशन में हम देखने वाले हैं कंप्लीट मई महीने का 1 से 31 मई तक का कंप्लीट टॉप 70 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, साथ में डिटेल भी देखने वाले हैं। साथियों उतना क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, 70 क्वेश्चन काफ़ी इनफ होगा आपका। ये ऐसे क्वेश्चन होंगे जो काफ़ी सेलेक्टेड हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। आपका पूरा मंथली करंट अफेयर्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अप्रैल महीने का भी मैंने कराया है, प्लेलिस्ट बनी, जाके जरूर देखिएगा अप्रैल महीने का भी, और इस महीने का देखने वाले हैं हम। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले देखिए हमारा मई महीने का कंप्लीट क्लास पर आधारित जितनी भी क्लासेस जो हमारी डेली करंट अफेयर्स की पेड बैच की होती है, उस पर आधारित एक पीडीएफ भी बनाई गई है जो 1 से 31 मई तक के इसमें लगभग आपको मिल जाएंगे। इसमें आपको लगभग 300 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे, पूरे डिटेल, जीके ट्रिक्स, पूरा कंप्लीट पॉइंट। एक बार आप वीडियो को, इस पीडीएफ को जरूर देखिएगा। मात्र 49 रुपये का ऑफर है, और ये ऑफर केवल एक दिन के लिए है, यानी कि आज बस के लिए ऑफर है ये। जो बच्चे लेना चाहें वो जरूर इस पीडीएफ को ले लेंगे। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो ये हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है इस पीडीएफ का, मई महीने का, अप्रैल महीने का भी मिल जाएगा आपको, दोनों का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके जरूर पढ़िएगा। काफ़ी ज़बरदस्त पीडीएफ है, बस एक बार आप लोग जरूर पढ़िए इस पीडीएफ को बेटा। मात्र 49 रुपये, एक बार आप पढ़िए, फिर अगली बार आप खुद अपने आप इस पीडीएफ को बोलेंगे सर ये पीडीएफ हमें दोबारा चाहिए। बस आप सब इससे अनुरोध है कि एक बार इस पीडीएफ को आप जरूर लीजिए साथियों, और देखिए कि आपका कंटेंट कैसा है मेरा। तो प्लीज़ आप सब इस पीडीएफ को पढ़िएगा, ऑल एग्जाम्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे हमारा आज का जो है मंथली करंट अफेयर्स। देखिए आज का थॉट है हमारा, बस इतनी सच्चाई से जीना है कि जब कोई कहे कि तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल जरूर मिलेगा तो दुआ लगे, बद्दुआ नहीं साथियों। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा हमारा, भारतीय नौसेना के 26वें नौसेना प्रमुख का पदभार किसने संभाल लिया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिनेश कुमार त्रिपाठी जो है, इन्होंने 26वें नौसेना प्रमुख बनाए गए हैं। क्रम याद रखिएगा, 26वें नंबर के हैं। ठीक है, और ये जो है किसका स्थान लेंगे? तो वो आर हरि कुमार की स्थान लेंगे, और 26वें नंबर के हैं। ठीक है, और इससे पहले ये वाइस चीफ थे, इससे पहले ये नौसेना के उप प्रमुख थे, अब इनको प्रमुख बना दिया गया है। दिनेश कुमार त्रिपाठी नाम याद रखना है आपको। ठीक है, भारतीय नौसेना के बारे में जानिए आप, क्योंकि इस प्रश्न में बात हो रही है। भारतीय सशस्त्र बलों की नौसेना शाखा है, भारत के राष्ट्रपति भारतीय नौसेना के सर्वोच्च कमांडर होते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो भारत का राष्ट्रपति होता है वो तीनों सेनाओं का सर्वोच्च जो है सेनापति होता है, और नौसेना अध्यक्ष एक 4 सितारा एडमिरल नौसेना कमान संभालता है। भारतीय नौसेना की स्थापना कब हुई थी? 5 सितंबर 1612 को भारतीय नौसेना की स्थापना की गई थी, तो आपको ये भी याद रखना है। और अगर बात की जाए कि हर साल नौसेना दिवस मनाया जाता है, 4 दिसंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है, और क्योंकि इस दिन 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान ऑपरेशन ट्राइडेंट में भारतीय नौसेना ने जो जवाबी हमला किया था, तो प्रतिवर्ष 4 दिसंबर को मनाया जाता है। भारतीय नौसेना के पास 3 ऑपरेशनल कमांड है, कौन कौन से? पश्चिमी नौसेना कमान, दक्षिणी नौसेना कमान, पूर्वी नौसेना कमान। पश्चिमी का हेडक्वार्टर है मुंबई में, दक्षिणी का हेडक्वार्टर है कोच्चि में, और पूर्वी नौसेना कमान है विशाखापट्टनम में। ठीक है, तो यहाँ से हमने इतनी सारी चीजें जानी इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो भारतीय नौसेना के 26वें नंबर के नए नौसेना प्रमुख बन गए दिनेश कुमार त्रिपाठी, आपको ये प्रश्न याद रखना है। चलिए इसी तरीके से आपको पीडीएफ में भी साथियों कंप्लीट डिटेल मिलेगी। अब देखते हैं भारत के सर्वोच्च सेनापति कौन है। तो तीनों सेनाओं के सेनापति भारत का राष्ट्रपति वर्तमान में महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी हैं। वायुसेना अध्यक्ष वर्तमान में भारत के वी आर चौधरी 27वें नंबर के। नौसेना अध्यक्ष दिनेश कुमार त्रिपाठी। थल सेना अध्यक्ष मनोज पांडे 29वें नंबर के। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे जनरल विपिन रावत, वर्तमान में सीडीएस है लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। देखिए यहाँ पर हमने जो है तीनों सेनाओं के प्रमुख देख लिए, डिटेल देख ली, सारी चीज़ें देख ली। इसी तरीके से आपको जो मंथली पीडीएफ में जिसकी बात कर रहा हूँ, पूरी कंप्लीट डिटेल इसी तरीके से मिलेगी, यहाँ तक कि जीके ट्रिक्स भी मिलेगी, उसमें काफ़ी चीज़ें मिलेंगी। 49 रुपये प्राइस है, केवल आज के लिए प्राइस है। सारे बच्चे इस पीडीएफ को जरूर परचेस करेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, या फिर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो इस नंबर पर आप कॉल और व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं 7067567024 पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में किसे गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? सही उत्तर हो जाएगा आलोक शुक्ला को। हाल ही में गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। किसको? आलोक शुक्ला को सम्मानित किया गया है। और ये जो आलोक कुमार शुक्ला है वन आदिवासी अधिकार कार्यकर्ता हैं ये, और इनको जो 2024 से गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, इन्होंने क्या किया, छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्य क्षेत्र में 21 कोयला खदानों में से लगभग 4.5 लाख एकड़ जैव विविधता संपन्न जंगलों को जो है बचाया है। तो ये जो पुरस्कार है पर्यावरण से रिलेटेड है साथियों, और ये दिया गया आलोक शुक्ला को। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा।
हाल ही में किसे भारतीय नौसेना का वाइस चीफ बनाया गया है? तो वाइस चीफ बनाया गया कृष्णा स्वामीनाथन, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अभी हमने देखा था साथियों कि भारतीय नौसेना के नए प्रमुख जो मुख्य प्रमुख बने हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी, और वाइस चीफ बन गए कृष्णा स्वामीनाथन का, ठीक है। और एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी की जगह लेंगे ये, और जिन्होंने 30 अप्रैल को नौसेना चीफ का पद संभाल लिया है एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। नेक्स्ट देखिएगा, कहां पर भारत का पहला संविधान गार्डन बनाया गया है? भारत का पहला संविधान गार्डन पुणे के अंदर बनाया गया है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये जो है लश्कर बाग में बने संविधान गार्डन में भारतीय संसद की प्रतिकृति पर राज चिन्ह वाले 3 सिंहों की प्रतिकृति है। इसमें साथ ही साथ इसमें गार्डन परिसर में संविधान के नागरिकों के 11 कर्तव्यों की जानकारी भी दी गई है, ठीक है। और इस पर संविधान का जो है वो भी लगाया गया है। चलिए नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किसे राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान का महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है? देवेंद्र झाझरिया, MB राव, सही जवाब हो जाएगा मोहम्मद रिहान। ये जो है राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान के महानिदेशक के रूप में पदभार संभाला है, ठीक है। राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान के महानिदेशक कौन बन गए हैं? मोहम्मद रिहान। देवेंद्र झाझड़िया हाल ही में भारतीय पैरालंपिक समिति के जो है अध्यक्ष बनाए गए। दिनेश कुमार त्रिपाठी को आपको पता ही है जो है बनाए गए हैं भारतीय नौसेना के नए प्रमुख। नेक्स्ट देखिए, हाँ, और यहाँ पर राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान सौर ऊर्जा क्षेत्र में केंद्रित अनुसंधान विकास संस्थान है। इसकी स्थापना वर्ष 2013 में हुई थी, और यह अध्यक्ष ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन स्वायत्त शासी संस्थान, इसका मुख्यालय गुड़गांव में स्थित है। तो राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान के बारे में भी हमने जाना, काफी इंपॉर्टेंट है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसका मुख्यालय याद रखिए गुड़गांव में स्थित है, ठीक है। और ये भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय के तहत कार्य करता है। नेक्स्ट देखिएगा, हाल ही में किस देश ने अपनी नई करेंसी जारी किया है? तो नई करेंसी जारी किया है जिम्बाब्वे ने, हाल ही में नई करेंसी जारी कर दिया है। इस करेंसी का नाम याद रखिएगा जिग, यानी जिम्बाब्वे गोल्ड, इसका फुल फॉर्म है, शॉर्टकट में इसको जिग बोलते। जिम्बाब्वे में काफी टाइम से जो है मुद्रा संकट चल रहा था, इसको इलेक्ट्रॉनिक रूप में लॉन्च किया गया है, और 2009 के बाद छठा मौका जब देश में नई करेंसी लॉन्च की गई है। जिम्बाब्वे की राजधानी क्या है? हरारे है, और एक दक्षिण अफ्रीका में स्थित एक कंट्री है, इसकी राजधानी हरारे है। नेक्स्ट देखिएगा, हाल ही में ICC पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2024 के ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? तो नया ब्रांड एम्बेसडर इसको बना दिया गया है, हमारे देश की युवराज सिंह को बनाया गया है। इसके साथ साथ याद रखेंगे आप, ICC ने साथियों भारत के दिग्गज पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह को ICC पुरुष T20 का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है। और इससे पहले क्रिस गेल और हुसैन बोल्ट को बनाया। साथ ही साथ पाकिस्तान के एक और खिलाड़ी हैं, उनका नाम है शाहिद अफरीदी, ठीक है। शाहिद अफरीदी को भी बनाया गया है बेटा। तो सारे स्टूडेंट इसको याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ऑल एग्जाम के लिए। और T20 विश्व कप का आयोजन वेस्ट इंडीज और US के संयुक्त मेजबानी में किया जा रहा है। कहां पर किया जा रहा है? ये किया जाएगा अभी जून में स्टार्ट हो जाएगा, 4 जून से। और IPL की बात किया जाए, ब्रांड एम्बेसडर कुछ महत्वपूर्ण जो हैं यहाँ पर हम देखने वाले, कुछ महत्वपूर्ण ब्रांड एम्बेसडर देखने वाले हैं। IPL टीम चेन्नई सुपर किंग का ब्रांड एम्बेसडर कैटरीना कैफ को बनाया गया है। UPI का सुरक्षा राजदूत पंकज त्रिपाठी को बनाया गया है। SBI के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है MS धोनी, ठीक है। चलिए, तो कुछ अन्य ब्रांड एम्बेसडर भी आपको जरूर याद रखने हैं। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में जो है भारत कौन सी रैंक मिली है? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा साथियों, ठीक है। इसमें भारत की जो रैंक मिली है वो 159वें नंबर पर है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सी रैंक मिली है? 159, ठीक है। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स देखिए जारी कौन करता है? रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स जारी करता है। भारत 180 देशों में 159वें स्थान पर रहा, पाकिस्तान इसमें 192वें स्थान पर रहा, ठीक है। आपको टॉप याद रखना है, टॉप पर है नॉर्वे, सेकंड पर है डेनमार्क, थर्ड पर है स्वीडन। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक जो है 159 नंबर पर, टोटल 180 देशों में जारी करता है, याद रखिए, रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट भी हमने देख लिया है साथियों। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, हाँ, और कुछ महत्वपूर्ण इंडेक्स अब हम देखने वाले हैं। देखिए, हैप्पीनेस इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक थी 126 नंबर, और टॉप सबसे खुशहाल देश है फिनलैंड। जेंडर इनइक्वालिटी पर भारत की रैंक 108 है, टॉप पर है डेनमार्क। पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक 85 है और नंबर 1 कंट्री है फ्रांस। और हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक 111 है, टॉप पर है बेलारूस, ठीक है साथियों। तो यहाँ पर हमने अन्य चीजें भी इसी तरह से देखी हैं साथियों। आगे बढ़ने से पहले देखिए, हमारा डेली करंट अफेयर्स का पेड बैच चल रहा है। कहाँ पर मिल जाएगा? आप लोग एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। डेली करंट अफेयर्स का पेड बैच मात्र आपको 83 रुपीज़ पर मंथ में मिल रहा है, इससे सस्ता आपको कहीं नहीं मिलेगा। इसी तरीके से मैं डिटेल में एक एक चीज़ पढ़ाता हूँ। डेली करंट अफेयर्स वहाँ पर चलता है, उसकी प्रॉपर PDF मिलती है। मंथली PDF वहाँ पर फ्री में दी जाती है। मंथली जो PDF आप परचेस करने के लिए सोच रहे हैं वो PDF फ्री में दी जाएगी। वहाँ पर आपको जरूर ज्वाइन करना है। मेरा रिकमेंडेशन रहेगा आपको
कि आप अगर 1 साल वाला ज्वाइन करेंगे तो 999 का पड़ेगा। और ये कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? ज्वाइन करने के लिए आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा ऑनलाइन एसडी पॉइंट का, और उसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती, कुछ भी जानकारी चाहिए तो इस नंबर पर आप कॉल करिए हमें 7067567024। ठीक है, इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं 7067567024 पर। ठीक है, कॉल मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पेड बैच जरूर ज्वाइन करिए, बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ाया जाता है वहां पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। दुनिया की पहली सीएनजी से चलने वाली मोटरसाइकिल किस कंपनी ने लॉन्च किया है? दुनिया की पहली सीएनजी से चलने वाली जो मोटरसाइकिल बनाया है वो बना दिया है बजाज ऑटो ने। सीएनजी से चलने वाली मोटरसाइकिल बना दिया है। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण भारत के प्रथम से रिलेटेड हम देखने वाले हैं। भारत का पहला स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? संबलपुर, ओडिशा के अंदर। सेमीकंडक्टर नीति को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? गुजरात बन गया है। समान नागरिक संहिता कानून बिल पेश करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? उत्तराखंड बन गया है। ठीक है, यूसीसी पेश करने वाला और लागू करने वाला भी पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किसे दूसरी बार व्हिटली गोल्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये किया गया है डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन को दूसरी बार व्हिटली गोल्ड पुरस्कार दिया गया है। आपको बता दें, ये देखिए, ये है पूर्णिमा देवी वर्मन और इनको व्हिटली गोल्ड पुरस्कार दिया गया है। इससे पहले उनको 2017 में भी ये पुरस्कार दिया गया है और इनको जो है दिया गया पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। ये असम की है, ये वन्य जीव विज्ञानी डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन। और व्हिटली गोल्ड पुरस्कार जिसे ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है। उन्हें लुप्त प्राय पक्षी ग्रेटर एडजुटेंट स्टार्क, जिसे असमिया भाषा में हरगिला कहा जाता है, के संरक्षण और उसके आर्द्रभूमि आवास के संरक्षण प्रयास के लिए सम्मानित किया गया है। ठीक है, व्हिटली गोल्ड पुरस्कार, ग्रीन ऑस्कर किसको कहा जाता है? व्हिटली गोल्ड पुरस्कार को किसको दिया गया? डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को। इससे पहले उनको 2017 में भी सम्मानित किया गया था। तो ये सारे पॉइंट आपको नोट करने ला है। ठीक है, ये जो है व्हिटली फंड फॉर नेचर यूनाइटेड किंगडम, एक जो है आपका वो है, क्या बोलते हैं इसको, एनजीओ है ये। ठीक है, और इसकी स्थापना जो है 1993 में हुई थी। ठीक है, इस संस्था ने 2007 में व्हिटली गोल्ड पुरस्कार की स्थापना की थी। और ये जो है व्हिटली गोल्ड अवार्ड्स वैश्विक जैव विविधता जलवायु संकटों के लिए दिया जाता है। ठीक है, और इसकी स्थापना 2007 में हुई थी। ये वैश्विक जैव विविधता जलवायु संकटों के लिए दिया जाता है, इसको ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट में आगे बढ़ने से पहले देखिए हम कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट अवार्ड्स देखने वाले हैं, क्योंकि अवार्ड से रिलेटेड बात हो रही है। मिस वर्ल्ड 2024 विजेता बनी क्रिस्टीना पिजस्कोवा। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 दिया गया गुलजार जी को, उर्दू के मशहूर कवि हैं और जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज, जो कि तुलसी पीठाधीश्वर हैं। एबेल पुरस्कार 2024, इसको गणित का नोबेल कहा जाता है। एबेल पुरस्कार को गणित का नोबेल किसे कहा जाता है बेटा? याद रखना, गणित का नोबेल एबेल पुरस्कार को कहा जाता है। और ग्रीन ऑस्कर किसको कहा जाता है? ग्रीन ऑस्कर व्हिटली गोल्ड पुरस्कार को मिशेल टेलेग्रैंड को दिया गया। 33वां व्यास सम्मान पुष्पा भारती को दिया गया है। ये सारे अवार्ड आपको जरूर याद रखने हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय दुग्ध उत्पाद निर्माता अमूल आगामी T20 वर्ल्ड कप 2024 में किस 2 देशों का टीम को स्पॉन्सर बना है? तो ये बना है अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका दोनों का भारतीय दुग्ध उत्पाद निर्माता अमूल जो है। ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किस देश ने थॉमस और उबेर का बैडमिंटन खिताब जीत लिया है? किस कंट्री ने जीत लिया है? चाइना ने थॉमस और उबर कप जीत लिया है, याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, जीएसटी अपीली न्यायाधिकरण के प्रमुख कौन बने हैं? जीएसटी अपीली न्यायाधिकरण के प्रमुख बने हैं संजय कुमार मिश्रा। ठीक है, जीएसटी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए। भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। और जीएसटी लागू करने वाला सबसे पहला राज्य कौन था? असम था, वेरी इंपॉर्टेंट है। जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर कौन थे उस टाइम? अमिताभ बच्चन थे। जीएसटी को किस आर्टिकल के तहत लागू किया गया? आर्टिकल 279। जीएसटी काउंसिल का गठन भारत के राष्ट्रपति ने सितंबर 2016 में किया था। और अगला देखिए, 2024 का गुलर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस पुरस्कार किसे मिला? फिलीस्तीन पत्रकार। ठीक है, ये दिया गया है। गुलर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस पुरस्कार किसे मिला है? फिलिस्तीन पत्रकार को दिया गया है। तो फिलिस्तीन गाजा में युद्ध को शामिल करने वाले सभी फिलिस्तीनी पत्रकारों को वर्ल्ड प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1997 में बनाया गया पुरस्कार दुनिया में कहीं भी प्रेस स्वतंत्रता का सम्मान करता है। ठीक है, तो 2024 का गुलेर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस पुरस्कार किसे मिला? फिलिस्तीन पत्रकार को। नेक्स्ट देखिएगा, हाल ही में किस देश ने आधिकारिक तौर पर योग पद्धति को अपना लिया है? इसका आंसर जान के आप हैरान हो जाएंगे। तो पाकिस्तान ने ऑफिशियली तौर पर योगा को जो है अपना लिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किसे भारतीय महिला हॉकी टीम का नया कप्तान बनाया गया है? तो भारतीय हॉकी महिला टीम का नया कप्तान बनाया गया सलीमा टेटे को। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, सलीमा टेटे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, किस राज्य की अजरक को जीआई टैग मिला है?
अजरक को जीआई टैग दिया गया है, ये है गुजरात का। कहाँ का है? गुजरात का। ठीक है, अब जीआई टैग से रिलेटेड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको जरूर याद होने चाहिए। भारत में 15 सितंबर 2023 से लागू हुआ जीआई टैग, और दार्जिलिंग का जो चाय है वो जीआई टैग पाने वाला पहला भारतीय उत्पाद था। और अभी तक भारत में लगभग 635 से ज़्यादा जीआई टैग दिए जा चुके हैं। सर्वाधिक जो है यूपी को दिया गया टोटल। यहाँ पर यूपी में लगभग 75 जीआई टैग अभी तक मिल चुके हैं। जीआई टैग के हेडक्वार्टर कहाँ है साथियों? तमिलनाडु में, चेन्नई के अंदर स्थित है, याद रखना। कहाँ पे है? चेन्नई, तमिलनाडु में है। जीआई टैग के बारे में ये सारी चीज़ें आपको जरूर मालूम होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस फुटबॉल क्लब ने 36वां ला लीगा खिताब जीत लिया है? तो ला लीगा खिताब जीत लिया है ये रियल मैड्रिड ने। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा बेटा। सारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ एग्जाम में कई बार पूछा जाता है बेटा। और वीडियो अभी तक आप सबने लाइक नहीं किया है बेटा, इसका टारगेट लाइक कितना रखेंगे? मात्र 100 रखेंगे। अब सोचिए, इतना अच्छा कंटेंट बनाने के बाद मेरा टारगेट लाइक 100 है, और काफ़ी कम बच्चे जो हैं प्रमोट कर रहे हैं मेरे चैनल को, काफ़ी कम बच्चों को पसंद आ रहे हैं। पता नहीं क्या कमी है मेरे अंदर या फिर क्या चैनल के अंदर। इतनी मेहनत करने के बाद भी आप लोग ने वीडियो शेयर करते ना लाइक करते बेटा। प्लीज़ वीडियो शेयर करिए और चैनल पर नए सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके सपोर्ट करिए साथियों। फ्री कंटेंट तभी मिलेगा जब आप लोग सपोर्ट करेंगे, चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाएंगे। जब व्यूज़ आएगा कुछ हमें भी साथियों, तब हमको भी अच्छा लगेगा कि हाँ भाई बच्चे पसंद कर रहे हैं। और लाइक तो सभी बच्चे जरूर कर देना। चलिए, तो रियल मैड्रिड ने जीत लिया है 36वां ला लीगा खिताब। हाल ही में कौन 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति बनाए गए हैं? ये बनाए गए हैं साथियों व्लादिमीर पुतिन जो है रूस के 5वीं बार राष्ट्रपति बनाए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। पहली बार ये 2000 में रूस के राष्ट्रपति बनाए गए थे। फिर इसके बाद जो है साथियों 2008 तक इस पद पर वो रहे। रूस की बात हो रही तो रूस की राजधानी याद रखना मॉस्को है, करेंसी रूबल है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जो है 5वीं बार बनाए गए हैं। वर्ष 1917 में रूसी क्रांति हुई थी। यह भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा देश है रूस। तो रूस से रिलेटेड ये वाले फैक्ट भी आपको जरूर याद रखने हैं बच्चों। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किस देश ने मोमबत्ती के मोम से चलने वाला रॉकेट का परीक्षण किया है? किस देश ने किया? जर्मनी ने। हाल ही में जर्मनी ने मोमबत्ती के मोम से चलने वाला रॉकेट का परीक्षण किया है। तो जर्मनी की कंपनी है, ठीक है, हाइलम प्लस, ठीक है। ये जो है पहली बार अंतरिक्ष में परीक्षण आकाशीय उड़ान पर वाणिज्यिक उपग्रहों को यानी कॉमर्शियल उपग्रहों को ले जाने में सक्षम मोमबत्ती से चलने वाला रॉकेट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। जर्मनी कंपनी का नाम है हाइलम पल्स, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में कौन भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ पर्सनल का कार्यभार ग्रहण किया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संजय भल्ला हाल ही में जो है भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ पर्सनल का कार्यभार ग्रहण किया है। नेक्स्ट देखिए, अमूल आगामी T20 विश्व कप के लिए किस देश का आधिकारिक प्रायोजक बना है? तो ये बना है श्रीलंका। अमूल जो है श्रीलंका का ऑफिशियली स्पॉन्सर बना है। नेक्स्ट देखेंगे, HDFC लाइफ कंपनी के द्वारा किसे नया चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है? के मिस्त्री, ठीक है, के मिस्त्री। HDFC लाइफ कंपनी के द्वारा किसे नया चेयरमैन नियुक्त किया गया? के मिस्त्री को। नेक्स्ट देखिए, रूस का नया रक्षा मंत्री किसे मनोनीत किया गया है? आंद्रेई बोलोशोव को रूस का नया रक्षा मंत्री मनोनीत किया गया है, आंद्रेई बोलोशोव को। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने संसद को भंग कर दिया है? तो किस देश ने भंग कर दिया है? कुवैत ने किया है। तो उसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, कुवैत। इफ्को के नए अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? इफ्को के नए अध्यक्ष दिलीप जोशी को बनाया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ठीक है। चलिए, तो याद रखिएगा, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड इसका फुल फॉर्म होता है। इफ्को का याद रखें, क्या होता है इफ्को का फुल फॉर्म? इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजेशन कोऑपरेटिव लिमिटेड। आपको बता दें साथियों, अगर यहाँ पर भारतीय किसान उर्वरक सहकारी समिति लिमिटेड इसका हिंदी में नाम है, जिसको इफ्को के नाम से जाना जाता है। ये इफ्को भारत की सबसे बड़ी सहकारी समितियों में से है, जिसका पूर्ण स्वामित्व भारतीय सहकारी समितियों के पास है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किस देश ने 30वीं सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी जीता है? तो ये जापान ने साथियों पहली बार जीता है सुल्तान अजलान शाह कप ट्रॉफी, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, हाल ही में गोला फेंक स्पर्धा में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने वाली एकमात्र खिलाड़ी कौन बनी है? ये बनी है आभा खटुआ। इन्होंने गोला फेंक स्पर्धा में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने वाली एकमात्र खिलाड़ी बन गई आभा खटुआ। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में खबरों में रहा चाबहार बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो ये ईरान में स्थित है चाबहार बंदरगाह, जरूर याद रखना। नेक्स्ट देखिएगा, वर्ल्ड हाइड्रोजन समिति 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? नीदरलैंड के अंदर किया जा रहा है वर्ल्ड हाइड्रोजन समिति 2024 का आयोजन। नेक्स्ट देखिए, भारत के किस मशहूर फुटबॉलर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा कर दी? तो भारत के काफ़ी फेमस फुटबॉलर हैं, वो है सुनील छेत्री, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, दुनिया का पहला 6G प्रोटोटाइप डिवाइस किस देश ने पेश किया है? जापान ने दुनिया का पहला 6G प्रोटोटाइप डिवाइस पेश किया, जापान ने। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड एक्वेटिक्स ने कहाँ दुनिया का सबसे ऊंचा प्रतियोगी स्विमिंग पूल खोला है?
भूटान, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, भूटान के अंदर खोला गया है। नेक्स्ट देखिएगा, भारत का पहला वर्चुअल क्रेडिट कार्ड पिक्सेल प्ले किस बैंक ने लॉन्च किया है? तो एचडीएफसी बैंक ने हाल ही में भारत का पहला वर्चुअल क्रेडिट कार्ड पिक्सेल प्ले लॉन्च किया है। नेक्स्ट देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन नए अध्यक्ष बनाए गए हैं कपिल सिब्बल, ठीक है। एससीबीए के नए अध्यक्ष कपिल सिब्बल बनाए गए हैं। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में किस बैंक ने भारत का पहला वर्चुअल क्रेडिट कार्ड पिक्सल लॉन्च किया है? तो एचडीएफसी बैंक ने लॉन्च किया है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, थाईलैंड ओपन 2024 बैडमिंटन टूर्नामेंट पुरुष युगल खिताब किसने जीता है? तो ये जीत लिया है सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने थाईलैंड ओपन 2024 बैडमिंटन टूर्नामेंट का पुरुष युगल खिताब जीता है। और इन दोनों व्यक्तियों को, साथियों, जो बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं, इनको मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार भी दिया गया है, ठीक है। ये भी याद रखना, मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार भी इनको सम्मानित किया गया है, जो भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, हाल ही में नंदिनी डेयरी T20 वर्ल्ड कप के लिए किस देश की प्रयोजक बनी है? तो ये बनाया गया स्कॉटलैंड का, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किसे सीबीआई में अतिरिक्त निदेशक नियुक्त किया गया है? सीबीआई में अतिरिक्त निदेशक, तो AIV कृष्णा और N वेणुगोपाल, इन दोनों को सीबीआई में अतिरिक्त निदेशक नियुक्त किया गया है, ठीक है। सीबीआई का लोगो है ये। और सीबीआई की स्थापना याद रखिएगा 1963 में इसकी स्थापना की गई थी साथियों, गृह मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है। और भ्रष्टाचार निवारण पर संस्थानम समिति ने जो है सीबीआई की स्थापना की सिफारिश की थी। सीबीआई के वर्तमान डायरेक्टर है प्रवीण सूद, ठीक है, वर्तमान डायरेक्टर है प्रवीण सूद। नेक्स्ट देखिए, 2024-25 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? संजीव पुरी, ठीक है। 2024-25 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ यानी CII के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? संजीव पुरी को बनाया गया है। लाई चिंगते किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? ताइवान के, ठीक है। लाई चिंगते किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? ताइवान के। नेक्स्ट देखिए, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला कौन बनी है? ज्योति यात्रे जो है ये सबसे उम्रदराज भारतीय महिला बनी है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, IDFC फर्स्ट बैंक के नए निदेशक रूप में किसे नियुक्त किया गया है? विमल कुमार को IDFC फर्स्ट बैंक का नया निदेशक बनाया गया है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए, किस देश के राष्ट्रपति और विदेश मंत्री की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गई? ईरान के राष्ट्रपति थे, इनकी हेलीकॉप्टर दुर्घटना में जो है मौत हो गई। विदेश मंत्री, पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक के रूप में किसने इतिहास रचा है? उत्तर हो जाएगा गोपी थोटाकुरा। ये जो है पहले अंतरिक्ष पर्यटक बनने जा रहे हैं, अमेरिका के साथ अमेरिका देश से जाएंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी टाइम्स हायर एजुकेशन यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में कौन टॉप पर रहा? उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी जो है ये, ठीक है। टाइम्स हायर एजुकेशन यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन टॉप पर रहा? महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में लॉरेंस वोंग ने किस देश के PM के रूप में शपथ लिया है? तो सिंगापुर के जो हैं लॉरेंस वोंग, ये जो सिंगापुर के प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। नेक्स्ट देखिएगा, हाल ही में IPL 2024 में सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? बनाया सनराइजर्स हैदराबाद ने। IPL 2024 में सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड सनराइजर्स हैदराबाद ने बनाया है। हाल ही में किसे PSU समर्पण अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में PSU समर्पण अवार्ड से सम्मानित किया गया है, हेमंत खत्री को यह अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 2024 इटालियन ओपन खिताब जीता है? सही उत्तर हो जाएगा अलेक्जेंडर ज्वेरेव व ईगा स्वेटेक, ये जो है इटालियन ओपन खिताब 2024 जीता है। नेक्स्ट देखिएगा, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने 2024 में भारत की विकास दर कितने % का अनुमान लगाया है? 6.9%, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र ने 2024 में भारत की विकास दर कितने % रहने का अनुमान लगाया? 6.9%। हाल ही में किस भारतीय मूल के प्रोफेसर को खगोल विज्ञान में प्रतिष्ठित 100 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? श्रीनिवास R कुलकर्णी को जो है, ठीक है, भारतीय मूल के प्रोफेसर हैं, खगोल विज्ञान में प्रतिष्ठित 100 पुरस्कार दिया गया है, जिनका नाम है श्रीनिवास R कुलकर्णी। याद रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अगला देखिए, जनरल टू लैम को हाल ही में किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है? ये बनाए गए हैं वियतनाम के नए राष्ट्रपति। जनरल टू लैम को हाल ही में किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया? वियतनाम। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 99वां देश कौन सा बना है? तो ये बन गया स्पेन जो है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 99वां सदस्य बन गया है, ठीक है, स्पेन। नेक्स्ट, हाल ही में महिंद्रा फाइनेंस ने किसे CRO नियुक्त किया है? महिंद्रा फाइनेंस के नए जो CRO बनाए गए हैं वो बनाए गए महेश नटराजन, ठीक है। महेश नटराजन जो है महिंद्रा फाइनेंस के नए CRO बनाए गए हैं। हाल ही में किसने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी का कमांडेंट का पदभार संभाला है? वाइस एडमिरल गुरुचरण सिंह हाल ही में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के कमांडेंट का पदभार संभाला है। फ्रांस के कांस फिल्म फेस्टिवल में सर्वोत्तम अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? अनसुईया सेन गुप्ता।
उत्तर याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट। फ्रांस के कांस फिल्म फेस्टिवल में सर्वोत्तम अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? अनसुईया सेन गुप्ता। नेक्स्ट देखिएगा, आईपीएल 2024 खिताब किस टीम ने जीता है? ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। आईपीएल 2024 का खिताब जीत लिया है आपका कोलकाता नाइट राइडर्स, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिएगा, हाँ आईपीएल का कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट सारे फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ। आईपीएल खिताब कोलकाता ने जीता, सनराइजर्स हैदराबाद को 8 विकेट से हराया, और फाइनल मैच चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में खेला गया है, और सनराइजर्स हैदराबाद को हराकर आईपीएल जो है अपना तीसरा खिताब जीता है। तीसरी बार आईपीएल जीता है। आईपीएल इससे पहले जो है कोलकाता ने कब जीता था? 2012 में, ठीक है, आपका 2012 में जीता था, फिर इसके बाद 2014 में 2012 का खिताब और 2014 का खिताब जीता था, ठीक है, आईपीएल का। और इससे अब जो है 2024 में, और इसमें याद रखिएगा जो आरसीबी के सलामी बल्लेबाज विराट कोहली को ऑरेंज कैप दिया गया। बेटा ऑरेंज कैप जो है सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ियों को दिया जाता है आईपीएल में, और पर्पल कैप दिया गया है हर्षल पटेल को। पर्पल कैप दिया जाता है जो सर्वाधिक रन बनाते, सर्वाधिक जो विकेट लेते हैं उनको पर्पल कैप दिया जाता है, और सर्वाधिक जो रन बनाते हैं अच्छे बैट्समैन उनको दिया जाता है ऑरेंज कैप, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और विजेता टीम को 20 करोड़ रुपए का नगद पुरस्कार दिया गया है। अब ये जो मैं बता रहा हूँ इसको जरूर याद रखिएगा। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीरीज किसको बनाया गया? नीतीश कुमार रेड्डी को, इनको 10 लाख के इनाम मिला। ऑरेंज कैप मिला है विराट कोहली को, आरसीबी के खिलाड़ी हैं। पर्पल कैप हर्षल पटेल, ये पंजाब किंग्स से हैं। सुपर स्ट्राइकर ऑफ सीजन बने हैं जेक फ्रेज मैगन, दिल्ली कैपिटल्स के हैं। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीजन बनाए गए हैं सुनील नारायण केकेआर के। सीजन के सबसे ज़्यादा छक्के 42 छक्के लगाए अभिषेक शर्मा ने, जो कि सनराइजर्स के हैं। सीजन के सबसे ज़्यादा चौके 64 चौके लगाए ट्रेविस हेड, जो कि सनराइजर्स के हैं। सीजन का सर्वश्रेष्ठ कैच पकड़ा था रमनदीप सिंह, जो कि केकेआर के हैं। सीजन की सर्वश्रेष्ठ पिच और ग्राउंड कौन बनी है? राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम हैदराबाद में। फेयर प्ले अवार्ड सनराइजर्स हैदराबाद को मिला है, ठीक है। तो सारे अवार्ड साथियों आपको जरूर आईपीएल से रिलेटेड सारा चीजें आपको जरूर नोट कर लेना, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, कांस फिल्म फेस्टिवल में किसने अपनी फिल्म ऑल वी इमेजिन एज लाइट के लिए ग्रैंड प्रिक्स पुरस्कार जीता है? तो पायल कपाड़िया ने जीत लिया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, विश्व का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन किसने लॉन्च किया है? सौरभ एच मेहता जो है 100% बायोडिग्रेडेबल पेन लॉन्च किया सौरभ एच मेहता ने, ठीक है। तो 100% बायोडिग्रेडेबल पेन लॉन्च किया है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन किसने किया? जापान में। हाल ही में सबसे ऊंची विश्व की वेधशाला उद्घाटन किया गया जापान के अंदर। हाल ही में किस देश की लेखिका जेनी एर्पेनबेक ने 2024 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है? जर्मनी, ठीक है, जर्मनी के हैं जेनी एर्पेनबेक, 2024 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीत लिया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट देखिएगा, हाल ही में किसे आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? शाहिद अफरीदी को बनाया गया, जैसे कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि टी20 वर्ल्ड कप का जो ब्रांड एम्बेसडर युवराज सिंह को, क्रिस गेल को, शाहिद अफरीदी को और हुसैन बोल्ट को, इन 4 व्यक्तियों को बनाया गया है। टी20 क्रिकेट में दूसरे सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? बाबर आजम जो है बनाए गए हैं टी20 क्रिकेट में दूसरे सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी। हाल ही में दूरदर्शन ने किस नाम से 2 नए एआई एंकर लॉन्च किए हैं? तो एआई कृषि और एआई भूमि। ये एआई एंकर यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंकर है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में नाफेड का नया अध्यक्ष इसको बनाया गया है? नाफेड का नया अध्यक्ष बनाया गया जेठा आहिर को, नाफेड का नया अध्यक्ष बनाया गया। नेक्स्ट देखिएगा, हाल ही में आए चक्रवात रेमल को किस देश द्वारा नामित किया गया है? यह है ओमान। तो रेमन चक्रवात को किस देश द्वारा नामित किया गया? ओमान के द्वारा। हाल ही में किसे भारतीय घुड़सवारी महासंघ का प्रमुख नियुक्त किया गया है? सही उत्तर हो जाएगा नजमी वजीरी। नजमी वजीरी को हाल ही में भारतीय घुड़सवारी महासंघ का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। और आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अप्रैल 2024 किसे चुना गया है? ये चुना गया मोहम्मद वसीम को, ठीक है। और जो है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ आपका जो है पुरुषों को दिया गया और महिलाओं को दिया गया है साथियों। महिलाओं का इस बार दिया गया जो है हेली मैथ्यूज को, जो कि वेस्ट इंडीज की हैं, और ये यूएई के कैप्टन है मोहम्मद वसीम। आईसीसी का मुख्यालय दुबई यूएई में स्थित है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, ये हमारा कंप्लीट हो गया टॉप 70 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। और साथियों हमारा देखिए कंप्लीट मई महीने के इसी तरीके से इससे भी कंप्लीट डिटेल, इसमें लगभग 300 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे आपको इस पीडीएफ में साथियों, ठीक है। तो इस पीडीएफ को परचेज कर लीजिए, इसमें कंप्लीट चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और ये बहुत ही शानदार पीडीएफ है, मात्र 49 रुपये इसका ऑफर है, मात्र 1 दिन के लिए। इसका कल से रेट जो है ज़्यादा हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। इसके अलावा आपको हेल्पलाइन नंबर पर कॉल मैसेज करके आप जो है ले सकते हैं। और मंथली करंट अफेयर्स मई मंथ का ही पीडीएफ है। और
वीडियो अगर अच्छा लगे, ईयरली पीडीएफ आपको और चैप्टर वाइज ईयरली पीडीएफ भी मिल जाएगा आपको। ईयरली पीडीएफ आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। पेड पीडीएफ वाले सेक्शन में डेमो अगर आपको देखना है तो पेड पीडीएफ वाले सेक्शन में एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, ऑनलाइन एचडी पॉइंट एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से। सारा सब कुछ यहाँ पर आपको मिल जाएगा। फ्री पीडीएफ फाइल भी मिल जाएगी आपको, ठीक है। इस क्लास की फ्री पीडीएफ फाइल आपको इस वाले एप्लीकेशन पर मिलेगी, फ्री पीडीएफ वाले सेक्शन में। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर करिए वीडियो को, और एक कमेंट प्यारा सा कर दीजिएगा क्लास आपको कैसी लगी साथियों, ठीक है। इसी तरीके से हर महीने मंथली लेकर आऊँगा, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। टेक केयर सभी को, और बाय बाय, अपना ध्यान रखिए।